पृथ्वी, हमारा ग्रह, विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला बिंदु है। यहाँ हर वह व्यक्ति निवास करता है जिसे आप जानते थे, हर वह मानव जिसने कभी जिया, हर वह कहानी जो कभी कही गई थी। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। जब हम अपने वायुमंडल से परे चांद, ग्रह और सूर्य के पार झूम आउट करते हैं तो हम एक महाकाव्य खोज पर निकलते हैं। यह खोज ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने को समझने की है। जब हम पृथ्वी की गोद छोड़ते हैं तो हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा पर पहला संकेतक चांद है, जो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इतनी विशाल दूरी कि यदि आप एक कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से चलाते हैं तो वहां पहुंचने में 160 दिनों से अधिक लगेंगे। इस चंद्र दृष्टिकोण से पृथ्वी एक नाजुक नीला और हरा गोला दिखाई देती है जो अंतरिक्ष के काले शून्य में समाया हुआ है। यह दृश्य हमारे अस्तित्व को एक विनम्र परिप्रेक्ष्य में डालता है। यह है चांद से देखी गई पृथ्वी। जैसे जैसे हम अपनी बाहरी यात्रा जारी रखते हैं, अगला मील का पत्थर है सूर्य, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई दूर है। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है और हमारे सौर मंडल में दूरी मापने की मानक मापदंड है। कल्पना कीजिए कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की अद्भुत गति से यात्रा करता है। उसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यदि आप इस दूरी को एक वाणिज्यिक जेट में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं तो इसमें लगभग 19 वर्ष लगेंगे। यह विशाल दूरी हमारे सौर मंडल के भीतर भी अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सूर्य, एक ज्वलंत दानव, इस अविश्वसनीय दूरी से हमारे ग्रह को जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे ग्रह और उसके सौर साथी सूर्य से परे हम मंगल ग्रह पर नजर डालते हैं, हमारा रहस्यमय लाल पड़ोसी। पृथ्वी से मंगल की निकटतम दूरी लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर है। हालांकि यह दूरी तब तक बढ़ सकती है जब तक कि 2 ग्रह सूर्य के विपरीत किनारों पर न हो। इसके परिप्रेक्ष्य में एक वाणिज्यिक जेट की गति से मंगल तक यात्रा करने में 50 वर्षों से अधिक का समय लगेगा। पृथ्वी और मंगल के बीच की यह विशाल दूरी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स और प्रोब्स ने एक यात्रा शुरू की है जो न केवल दूर है बल्कि जटिलताओं से भरी हुई है, क्योंकि लगातार बदलती दूरी और कक्षीय गतिकी के कारण। जब हम अपने सौर मंडल की बाहरी सीमाओं तक यात्रा करते हैं तो हम नेपच्यून से मिलते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित एक दूरस्थ बर्फीला दानव है। नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस की सीमा को चिह्नित करता है। अंतरिक्ष के निर्वात में दौड़ते हुए सूर्य की रोशनी को नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। यह अद्भुत दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को प्रदर्शित करती है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 अंतरिक्ष प्रोब मानवता की असीम जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं के पार अन्वेषण की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक वॉयेजर 1 ने 4 दशकों से अधिक की यात्रा की है, जो पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। यह हमारे ग्रह से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है, जो ब्रह्मांडीय समुद्र में एक मौन यात्री है। 1990 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने पृथ्वी की ओर अंतिम बार कैमरा घुमाया, जिससे प्रतिष्ठित पीला नीला बिंदु छवि प्राप्त हुई। पृथ्वी से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह विशाल अंतरिक्ष में एक छोटा और धुंधला बिंदु दिखाई देता है। सागन ने इस छवि पर कवितात्मक ढंग से विचार किया, हमारे एकमात्र ग्रह को संजोने और संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया। हमारे सौर मंडल की बहुत ही सीमाओं पर ऑट क्लाउड स्थित है, जो बर्फीली वस्तुओं का एक विशाल सैद्धांतिक क्षेत्र है। यह दूरस्थ बादल सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है, जो लगभग 1.9 प्रकाश वर्षों की दूरी है। यह इतनी विशाल दूरी है कि यह इंटरस्टेलर स्पेस के कगार पर है। वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस की सीमा को निर्धारित किया है, जिसे हीलियोपॉज कहा जाता है, जहां सूर्य की सौर हवा इंटरस्टेलर माध्यम द्वारा रोकी जाती है। यह वह जगह है जहां हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और इंटरस्टेलर स्पेस की विशालता शुरू होती है। ऑट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एक सीमा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और आकाशगंगा की ओर वास्तविक ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू होती है। जब हम अपने सौर मंडल की सीमाओं के पार जाते हैं तो हमारा अगला रुचि बिंदु अल्फा सेंटोरी है, जो हमारे सूर्य के सबसे निकटतम सितारा प्रणाली है। यह प्रणाली
पृथ्वी से लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, जो 2,76,000 से अधिक खगोलीय इकाइयों के बराबर है। इतनी विशाल दूरी पर खगोलीय इकाई, जो हमारे सौर मंडल के भीतर इतनी सुविधाजनक होती है, अपनी व्यावहारिकता खोने लगती है। इसलिए खगोल शास्त्री इंटरस्टेलर मापन के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जो वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अल्फा सेंटरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए अल्फा सेंटरी तक की यात्रा लगभग अकल्पनीय है। उदाहरण के लिए वॉयेजर अंतरिक्ष यान, जो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, को इस पड़ोसी सितारा प्रणाली तक पहुंचने में 70,000 वर्षों से अधिक का समय लगेगा। ये विशाल दूरी सितारों को अलग करने वाले अंतरिक्ष की विशालता को उजागर करती है और इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियों को रेखांकित करती है। अब हमारी यात्रा हमारे ग्रह आकाशगंगा मिल्की वे के भव्य पैमाने पर ले जाती है, जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। इस विशाल सर्पिल आकाशगंगा में सैकड़ों अरबों सितारे हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के ग्रह प्रणालियों की मेजबानी कर सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे मानव रेडियो बुलबुला कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ है। यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूरस्थ सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण का अंतरिक्ष में विस्तार। इस बुलबुले से परे ऐसा लगता है जैसे मानवता कभी अस्तित्व में नहीं थी। हमारी आकाश गंगा के विशाल बहुमत में कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से अनभिज्ञ होगी, क्योंकि हमारे संकेत वहां तक नहीं पहुंचे हैं। मिल्की वे का पैमाना इतना विशाल है कि हमारी पूरी दर्ज की गई इतिहास एक ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट मात्र है, इस छोटे बुलबुले से परे अज्ञेय। जैसे ही हम मिल्की वे को छोड़ते हैं, हम अंतर गैलेक्टिक स्पेस के विशाल लगभग अकल्पनीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैरती हैं, भयानक दूरियों से अलग होती हैं। हमारी आकाश गंगा एक छोटे ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, जो 50 से अधिक आकाश गंगाओं का एक समूह है, जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्षों में फैला हुआ है। लोकल ग्रुप एक विविध असेंबली है, जिसमें न केवल मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाश गंगाएं शामिल हैं, बल्कि कई छोटी बौनी आकाश गंगाएं भी शामिल हैं। यहाँ की दूरियां इतनी विशाल हैं कि लोकल ग्रुप के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को यात्रा करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर कुछ भी बौना बना देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को उजागर करता है। इंटरगैलेक्टिक स्पेस एक मौन विस्तार है, आकाशगंगाओं की द्वीपों के बीच का विशाल वन्य प्रदेश। इस विशाल शून्य में हमारी आकाशगंगा, जिसमें हमारा पूरा इतिहास समाहित है, कई के बीच एक छोटा सा बिंदु है, एकल कहानी ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में। जब हम लोकल ग्रुप से परे अपनी ब्रह्मांडीय दृष्टि को विस्तारित करते हैं, तो हम विशाल विर्गो सुपर क्लस्टर से मिलते हैं, जो आकाश गंगा समूहों और क्लस्टरों का एक विशाल समूह है, जिसमें हमारा लोकल ग्रुप भी शामिल है। लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्षों के व्यास में फैली यह विशाल संरचना ब्रह्मांड में हजारों आकाश गंगाओं को समाहित करती है, जिनमें से प्रत्येक में अपने मिराट सितारे और ग्रह हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर से बाहर की यात्रा करते हुए हम एक और भी अधिक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना लानाकिया सुपर क्लस्टर पर पहुंचते हैं। यह विशाल आकाश गंगाओं का समूह, जिसमें विर्गो सुपर क्लस्टर भी शामिल है, 500 मिलियन प्रकाश वर्षों से अधिक तक फैला हुआ है, और यह हमारे आकाश गंगा का घर है। लानाकिया का अर्थ हवाईयन में विशाल स्वर्ग है, जो वास्तव में अपने नाम के योग्य है, जिसमें 100 मिलियन बिलियन सूर्यों का द्रव्यमान है। लानाकिया एक गुरुत्वाकर्षण महाकाव्य है, जिसमें आकाश गंगा समूह, सुपर क्लस्टर और अनगिनत खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय जाल में बंधे हुए हैं। लानाकिया के हृदय में एक रहस्यमय क्षेत्र है, जिसे महान आकर्षक कहा जाता है, जो इस सुपर क्लस्टर में आकाश गंगाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण खींच एक्सर्ट करता है। इस विशाल विस्तार में हमारी मिल्की वे, पूरी लोकल ग्रुप और यहां तक कि विर्गो सुपर क्लस्टर भी इस विशाल संरचना के छोटे घटक हैं। लानाकिया हमारे अस्तित्व के लिए एक गहन संदर्भ प्रदान करता है, जो हमें कुछ बहुत ही महान और अधिक शानदार का हिस्सा बनाता है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जब हम अपने ब्रह्मांडीय अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचते हैं, तो हम अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमाओं का सामना करते हैं, जो लगभग 73 बिलियन प्रकाश वर्षों के व्यास में फैला हुआ है। यह एक आकर्षक प्रश्न उठाता है,
अगर ब्रह्मांड केवल 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? उत्तर ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अंतरिक्ष को फैला रहा है और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है। लेकिन अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे क्या है? यह ब्रह्मांड विद्या के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि वे हमारे दृष्टि से हमेशा के लिए बाहर हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अज्ञात है और संभवतः अनंत भी हो सकता है। अवलोकनीय ब्रह्मांड जितना विशाल हो सकता है, शायद पूरे ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा अंश मात्र है। इससे हमें यह विनम्र एहसास होता है कि हमेशा ऐसे अंतरिक्ष क्षेत्र, पूरी आकाश गंगाएं और आश्चर्य हो सकते हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे अनंत विस्तार करते हुए ब्रह्मांड की गहराइयों में अज्ञेयता में जा रहे हैं।